प्रारंभ होता है 11वां स्कंध। 11वें स्कंद में 4 प्रकृति में प्रलय होते हैं, नित्य, नैमित्तिक, आत्यांतिक और प्राकृतिक। इन 4 प्रलयों की कथा आती है। 11वें स्कंद में कथा आती है कर्मयोग, भक्ति योग, सांख्य योग की। साथ ही साथ 11वें स्कंद में जो 4 आश्रम में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, इनके विषय में वर्णन है। 11वें स्कंद में ही कथा आती है भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की। भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु थे। देखिए, शास्त्र तो कहते कि गुरु एक होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ भगवान दत्तात्रेय के ही 24 गुरु थे, तो ये कैसे? तो कहा जो दीक्षा देने वाले गुरु होते हैं, जो गुरु मंत्र कान में देते हैं, वो गुरु एक होते हैं, लेकिन ज्ञान देने वाले गुरु अनेक हो सकते हैं। जैसे जब हम पहली कक्षा में होते हैं तो कोई अलग गुरु होता है, कक्षाएं बढ़ती जाती हैं, गुरु बदलते जाते हैं, कॉलेज पहुंचते पहुंचते न जाने कितने कितने गुरु बन जाते हैं, कम से कम 20-30। तो कहा कि दीक्षा देने वाले गुरु जो विष्णु नाम की दीक्षा देते हैं कान में, या जो गुरु मंत्र देते हैं, वो गुरु एक होते हैं, लेकिन ज्ञान देने वाले गुरु अनेक हो सकते हैं। भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु, और 24 गुरुओं से भगवान दत्तात्रेय ने कुछ ज्ञान लिया है। भगवान दत्तात्रेय ने पृथ्वी को गुरु बनाया, चंद्रमा को गुरु बनाया, जल को गुरु बनाया, हिरण को गुरु बनाया, कबूतर को गुरु बनाया, सर्प को गुरु बनाया, अजगर को गुरु बनाया, भौरे को गुरु बनाया, मधुमक्खी को गुरु बनाया, मछली को गुरु बनाया, छोटे से बालक को गुरु बनाया, एक वैश्या को गुरु बनाया, पतंगे नाम के कीड़े को गुरु बनाया, एक बाण बनाने वाला जो होता है बहेलिया, उसे भी गुरु बनाया। भगवान दत्तात्रेय के इस तरह से 24 गुरुओं की कथा, 2-4 गुरुओं के विषय में मैं आपको बताती हूँ कि क्या सीखा है गुरुओं से। जैसे कि मधुमक्खी से सीखा है। मधुमक्खी क्या करती है? शहद जोड़ती है। मधुमक्खी के छाते हम वृक्ष पे देखते हैं, किसी बिल्डिंग में, किसी वृक्ष में इतने बड़े बड़े छाते मधुमक्खी के लगे हुए होते हैं, उसमें वो शहद का संग्रह करती है, शहद जोड़ती है मधुमक्खी। खाता कौन है? खाता कौन है? हम और आप। संग्रह किया मधुमक्खी ने, खाया दूसरे ने। जीवन भर संघर्ष किया, मेहनत की उसने, खा गए कोई और। तो कहने का मतलब ये है कि साईं उतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए, ये भावना होनी चाहिए। आवश्यकता से अधिक संग्रह यदि करते हैं तो हम तो मर गए जोड़ जोड़ के। हमने तो खूब बड़े बड़े बिल्डिंगें खड़ी कर दी, हमारे मरने के बाद पता नहीं कौन खाने वाला है उसको, कौन देखने वाला, किसी योग्य हाथों में वो जाएंगी भी या नहीं। इसलिए आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। मधुमक्खी से भगवान दत्तात्रेय ने ये सीखा है। भौरे को गुरु बनाया है। भौरे से क्या सीखा? भौरा कमल से प्रेम करता है। कमल का जो फूल है वो भौरे को बहुत अच्छा लगता है। एक भौरा उड़ते हुए कमल के फूल के ऊपर जाकर के बैठ गया। अब जब कमल के ऊपर भौरा जाकर के बैठा, शाम का समय था, शाम के समय रोज की तरह कमल बंद हो गया, भौरा भी कमल के भीतर बंद। अब भौरा चाहे तो कमल की पंखुड़ी में छेद कर सकता है, क्योंकि भौरा लकड़ी में छेद कर देता है, तो कमल की पंखुड़ी तो कोमल है, लेकिन छेद नहीं करता। क्यों? क्योंकि कमल से प्रेम है उसका। वो सोचता है अरे सुबह होगा, फूल खिलेगा, मैं उड़ जाऊंगा, लेकिन सुबह नहीं हो पाता। और एक मतवाला हाथी तालाब के भीतर जाकर के अपने पैरों से उस कमल के फूल को कुचल देता है। कमल भी गया और भौरा भी गया। मतलब ये प्रेम नहीं है, ये आसक्ति है। और जहां आसक्ति हो जाती है वहां पर आसक्ति जहां होती है वहां स्थिति भौरे की तरह हो जाती है। व्यक्ति प्रेम करे, प्रेम करना बुरी बात नहीं है, प्रेम
करना बुरी बात नहीं है, आसक्ति और मोह में रहना बुरी बात। ईशावास्योपनिषद में एक श्लोक आता है, प्रेम क्या है? कहा पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण में से पूर्ण को घटा दिया जाए फिर भी पूर्ण बचता है, वो है प्रेम। मतलब 4 में से 3 को घटाओगे कितना बचेगा? 1। 6 में से 2 को घटाओगे कितना बचेगा? 4। लेकिन 0 में से 0 घटाओगे कितना बचेगा? 0 ही। वैसा ही प्रेम है, जहां प्रेम होता है वहां प्रेम में से प्रेम घटा दो, प्रेम में से प्रेम जोड़ दो, केवल प्रेम बचता है। केवल प्रेम, प्रेम पूर्णता का परिचायक है। लेकिन यहां जो भौरे में है वो प्रेम नहीं है, वो आसक्ति है, वो आकर्षण है, वो मोह है। और उसके चक्कर में पड़ के भौरा का गोविंदाय नमो नमः। यदि छेद कर देता कमल में, आसक्ति ना होती इतनी, छेद कर देता, उड़ जाता, कमल चला जाता, पर भौरा तो रहता। भौरे से ये सीखा कि संसार में रहो पर आसक्त मत बनो, मोह मत करो किसी से, अपने कर्तव्यों का पालन हो। हम माता पिता हैं, हम पति पत्नी हैं, हम घर गृहस्थी में हैं, हम जो भी हैं, अपने कर्तव्य का पालन करें, अपने संबंधों का निर्वाह करें, लेकिन आसक्ति ना हो, मोह ना हो। ये भौरे से सीखा है। भगवान दत्तात्रेय ने मछली को गुरु बनाया है। मछली से क्या सीखा? मछली को पकड़ने के लिए जब कोई मछुआरा जाता है तो अपने कांटे में एक कीड़ा लगा करके, एक छोटा सा कीड़ा लगा करके ले जाता है। उसने कांटा डाला पानी में, मछली ने देखा कीड़ा, जीभ ललचाई, नियत डोली और मछली उस कीड़े को खाने के लिए भागी। अब जैसे ही आई और जैसे उसने कीड़े को मुंह में रखा, मछली फंस करके बाहर आ गई, मर गई। मतलब यहाँ इंद्रिय निग्रह होना चाहिए। मतलब मछली अपनी स्वाद इंद्रिय, मतलब अपनी जीभ के कारण मारी गई। यदि उसकी जीभ पर थोड़ा सा कंट्रोल होता तो कीड़ा नहीं खाती, और नहीं खाती तो नहीं मरती। मतलब भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि व्यक्ति का अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण हो, क्योंकि इंद्रियां तो इंद्रियां हैं। कान चाहते हैं तारीफ सुनना, आंखें चाहती हैं सुंदरता देखना, नाक चाहती है अच्छी अच्छी खुशबू लेना, जीभ चाहती है अच्छा अच्छा खाना, मुख चाहता है अच्छा अच्छा बोलना, शरीर चाहता है अच्छा अच्छा नया नया देखना, घूमना। इंद्रिय, पर इंद्रियों का नियंत्रण भी जरूरी है। भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि जो इंद्रियों के वश में ज्यादा पड़ जाता है उसकी स्थिति मछली की तरह होती है, जैसे मछली स्वाद इंद्रिय के कारण मारी गई। फिर भगवान दत्तात्रेय ने छोटे बच्चे को, बालक को गुरु बनाया। बालक से क्या सीखा? बालक से ये सीखा, बहुत सरल सी बात है। जैसे एक छोटा सा 5 वर्ष का बच्चा है, उसके मन में कोई छल कपट नहीं होता, वो निस्वार्थ और निश्चल होता है। वैसे ही यदि भगवान को पाना है तो भगवान को पाने के लिए ज़्यादा ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान, ज़्यादातर आप ग्रंथ भी पढ़ लो, भगवान ज्ञानियों को नहीं, भगवान प्रेमियों को मिलते हैं। ज्ञानी चूक जाते हैं, प्रेमी जीत जाता है। भगवान ज्ञान से नहीं, भगवान प्रेम से प्रसन्न होते हैं। तो बच्चा बन जाओ। एक छोटे से बच्चे के मन में छल कपट राग द्वेष स्वार्थ नहीं होता। वो ये नहीं जानता कौन मेरा कौन हमारा, तू तेरा, मैं मेरा, हम हमारा, वो ये नहीं जानता। वो निश्चल निस्वार्थ निष्कपट होता है।